अगर बाबर ना आते तो भारत कैसा होता, जरा सोच कर देखिए। दोस्तों, भारत में कुछ लोग उन्हें आक्रामककारी कहते हैं और अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन उनकी शख्सियत विभिन्न रंगों से भरी थी। वे कोई और नहीं, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में पैदा हुए थे, जो फिलहाल उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। आक्रमणकारी हो या विजेता, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबर के बारे में आमतौर से लोगों को न तो अधिक जानकारी है और न ही दिलचस्पी, और जानकारी भी है तो गलत। मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के नाम सबसे ऊपर है। लेकिन जैसा कि इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं कि बाबर का व्यक्तित्व संस्कृति, साहसी उतार चढ़ाव और सैन्य प्रतिभा जैसी खूबियों से भरा हुआ था। मुखिया कहते हैं कि अगर बाबर भारत न आते तो भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुष के रंग फीके रहते। उनके अनुसार भाषा, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, कपड़े और भोजन के मामलों में मुगल योगदान को नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, बाबर के बारे में कुछ दिलचस्प बातों पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में जीत की खुशी में पानीपत में ही एक मस्जिद बनवाई थी, जो आज भी वहीं खड़ी है। आपको बतला दें कि बाबर दुनिया के पहले शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा। उनके जीवन की नाकामियों और कामयाबी से भरी पड़ी है। हरबंस मुखिया के अनुसार बाबर की सोच थी कि कभी हार मत मानो। उन्हें समरकंद, उज्बेकिस्तान हासिल करने का जुनून सवार था। उन्होंने समरकंद पर 3 बार कब्जा किया था, लेकिन 3 बार उन्हें शहर से हाथ धोना पड़ा। अगर वे समरकंद का राजा बने रहते तो शायद कबूल और भारत पर राज करने की कभी नहीं सोचते। दोस्तों, भारत में भले बाबर को वो सम्मान नहीं मिला जो उनके पोते को मिला था, लेकिन उज्बेकिस्तान में बाबर को वही दर्जा हासिल है जो भारत में अकबर को। उनकी किताब के कई शब्द भारत में आमतौर से प्रचलित है। मैदान शब्द का भारत में पहली बार इस्तेमाल बाबरनामा में देखने को मिला। प्रोफेसर हरबंस मुखिया कहते हैं कि आज भी भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में तुर्की और फ्रांसी शब्दों का प्रयोग आम है। उन्होंने 1930 और 40 में राज करने वाले एक मराठी हकीम का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी शब्दों में पाक करने के लिए एक फरमान जारी किया। उनके एक सलाहकार ने कहा, हुजूर, फरमान समेत आपके फरमान में इस्तेमाल किए गए 40% शब्द फारसी और उर्दू के हैं। प्रोफेसर मुखिया के अनुसार तुर्क भाषा में कविता लिखने वाले 2 बड़ी हस्तियां गुजरी, उनमें से एक बाबर थे। बाबर की कठोरता की मिसालें मिलती है, लेकिन उनकी कोमलता के भी कई उदाहरण हैं। एक बार वे जंग के तैयारी में लगे थे कि किसी ने उन्हें खरबूज पेश किया। बाबर खुशी के मारे रो पड़े। सालों से उन्होंने खरबूज की शक्ल नहीं देखी थी। दोस्तों, बाबर 12 वर्ष की उम्र में राजा बने, लेकिन 47 साल की उम्र में मरते दम तक वे युद्ध में जुटे रहे। इसके बावजूद भी बाबर ने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई। उनकी जिंदगी पर माँ और नानी का गहरा असर था। वे अपनी बड़ी बहन के लिए एक आदर्श भाई थे। मुगल बादशाह हुमायूं बाबर के सबसे बड़े बेटे थे। उनके लिए बाबर एक समर्पित पिता थे। हुमायूं एक बार बहुत बीमार पड़ गए। बाबर ने हुमायूं के जिस्म के 3 गर्दिश किए और खुदा से दुआ मांगी कि उनके बेटे को स्वस्थ कर दे और उसकी जगह पर उनकी जान ले ले। दोस्तों, आपको बता दें कि हुमायूं ठीक हो गए, लेकिन कुछ महीनों बाद बाबर बीमार हुए और उनकी मौत हो गई।